अच्छे होंगे। सो मेरे भाई लास्ट वीडियो में हम लोग जो है कि अपने बाइनरी सर्च वाले प्लेलिस्ट मीन्स इस सेक्शन की पार्ट की बात कर रहे थे, ठीक है। इसमें जो है हम लोगों ने द nth रूट ऑफ इंटीजर, इसका जो है कि ब्रूट बेटर ऑप्टिमल अप्रोच, इन तीनों अप्रोचेस को जो है कि हम लोग ने देख लिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग के स्टाइवर की एचडी शीट को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें 191 प्रॉब्लम है। और हर एक प्रॉब्लम को जो है कि हम लोग तीन अप्रोचेस के साथ डिस्कस करते हैं, ब्रूट बेटर एंड ऑप्टिमल। तो अभी जो है हम लोगों ने डे वन से लेके ये जो है अपना रिकर्शन सीरीज, रिकर्शन एंड बैक ट्रैकिंग, इस सीरीज को रिसेंटली जो है हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब जो है हमारी जो सीरीज स्टार्ट हुई है वो हमारी बाइनरी सर्च की सीरीज हुई है, ठीक है। इसमें जो है कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब जो है हमारा जो है मैट्रिक्स मीडियन, मैट्रिक्स मीडियन इस प्रॉब्लम को जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका ब्रूट पैटर्न ऑप्टिमल अप्रोच हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो आइए चलते हैं, समझते हैं इस प्रॉब्लम को। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्लीज आप जो है कि nth रूट ऑफ इंटीजर, इस प्रॉब्लम को बस एक बार जो है कि आप जस्ट ब्रश अप कर लें, ठीक है। इससे जो है कि क्या होगा कि आपके माइंड में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़े से क्लियर हो जाएंगे। तो चलते हैं अपने प्रॉब्लम की तरफ और समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो देखो मेरे भाई, ठीक है, इसका कोड जो है कि मैंने पहले ही कह रहा, कोड देखने की जरूरत नहीं है। तो कह रहा है कि मीडियन इन रो वाइज सॉर्टेड मैट्रिक्स, सिंपल सी बात है, हमें क्या दिया है, ठीक है। पहले कह रहा है कि मेरे भाई हमारे पास क्या है, गिवन अ रो वाइज सॉर्टेड मैट्रिक्स, ठीक है, मैट ऑफ n into m, वेयर m, where the number of rows and number of column is odd, return the median of the matrix। सिंपल सी बात है। देखो मेरे भाई, सबसे पहले जो है कि हम लोग जो है इसके ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करेंगे, चाहिए उसके बाद बेटर देन ऑप्टिमल अप्रोच की तरफ हम लोग जाएंगे। तो समझते हैं अपने सबसे पहले ब्रूट फोर्स और चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो ये रहा मेरे भाई अपना व्हाइट बोर्ड, ठीक है, मैट्रिक्स मीडियन। ये देखो हमने जस्ट कॉपी पेस्ट किया है। मैं जो है वो माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड का यूज कर रहा हूँ। तो ये हमारा मैट्रिक्स है 135 269 369। ये क्या है, रो वाइज सॉर्टेड है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का जो रो वाइज सॉर्टेड है, इसका जो है कि हम लोग यूज करेंगे मेरे भाई। इसका यूज जो है हम लोग जब हमें ऑप्टिमल अप्रोच का यूज करना होगा तब इसका जो है कि हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, सॉर्टेड का एडवांस। इससे पहले जो है कि अपना ब्रूट फोर्स अप्रोच समझते हैं कि ब्रूट फोर्स अप्रोच हमारा क्या होने वाला है। तो देखो मेरे भाई, ठीक है, अपना समझते हैं ब्रूट फोर्स। पेन में बदल लेता हूँ ब्लैक, आ जाओ यार, ब्लैक, यस। तो मेरे भाई ये जो है अपना ब्रूट फोर्स अप्रोच होगा, ठीक है। थोड़ी सी मैं रिकमेंड करूंगा इसको 1.5x पे आप देखो, ठीक है, प्ले स्पीड। अब देखो ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगा, जैसे सिंपल सी बात है मेरे भाई, हमारे पास क्या है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। अगर इस मैट्रिक्स को, जैसे जो 2D मैट्रिक्स है ये, ठीक है, ये 2D मैट्रिक्स को अगर मैं 1D में कन्वर्ट कर दूं तो, ठीक है। और आई होप ये आपको पता होगा कि मीडियन क्या होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। मीडियन यहाँ पे दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है ऑड है, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग नहीं जानते हो तो मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट प्रॉब्लम में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कैसे क्या, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7, मान लो हमारे पास इतने एलिमेंट है, ठीक है, 1 2 3 4 5। अगर इसके मीडियन की बात की जाए तो इसका क्या होगा, मतलब इन ऑड केसेस, मतलब इसके इक्वल मिड, इसका मिड कौन होगा, देखो ये, अरे ये होगा 4, ठीक है। अभी ये जो है कि आ नहीं रहा है, ठीक है, ड्यू टू नेटवर्क इशू, यस। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द लेफ्ट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन द राइट ऑफ द मिड, इसका इक्वल है, ठीक है। तो बेसिकली मिड क्या होगा, मतलब अगर और नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो सिंपल सी बात है, मिड होता है n/2, ठीक है, साइज के n/2, जिस इंडेक्स पे होगा वही होगा, ठीक है। इवन का केस होगा, अगर फॉर एग्जांपल अगर मान लो यही 7 ना होके 6 होता है, ठीक है, 7 ना होके मेरा भाई 6 होता है, तो इस केस में जो है कि हमारा मीडियन जो है क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ग्रीन ले लेते हैं, 7, देखो अब जो कि हमारा मीडियन जो है 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पे, ठीक है, तभी तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके बाद इसके लेफ्ट में और राइट में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस केस के लिए हमारे पास जो है मेरे भाई, इवन केस के लिए, ठीक है, इसको याद रखना मेरे भाई, क्योंकि आने वाले प्रॉब्लम्स में हम लोग इसी को फिर से डिस्कस करेंगे। सॉर्टेड मैट्रिक्स में मर्ज टू सॉर्टेड, मीडियन ऑफ टू सॉर्टेड,
एरेस की बात करेंगे जब, तब हम लोग इवन के केस में क्या हो जाएगा, देखो n/2 होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, एंड देन प्लस, यार नेटवर्क इशू की वजह से जो है कि, हाँ यस, फिर n/2 + 1, ठीक है अरे भाई, n/2, ये n/2 + 1 एंड देन होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये होता है मेरे भाई इवन के केस में, और ये होता है ऑड के केस में, ठीक है। तो अभी जो है अपने पास क्या दिया है, अपने पास सिंपल सा कहा है कि हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, मतलब n×m, इसकी जो साइज होगी n रोज एंड m कॉलम, तो ये क्या है, बेसिकली ऑड है, ठीक है। ऑड है तो ऑड है, तो टेंशन लेने की बात ही नहीं। अगर इसको जो है कि 1D में कन्वर्ट करो आप, ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है मेरे भाई, ये देखो ये 2D है, 2D से 1D में, जैसे अब 1D में मैं जा मान लो 1D एरे है, ठीक है, मान लो हमने एक एरे ले लिया टेम्प, इसको जो है कि सारे एलिमेंट को मैं लिख रहा हूँ 1 3 5, जिस वे में 2 6 9 एंड 3 6 9, 3 6 9 भाई लिखा जा यार, 3 6 9, 3 6 9, तो ये हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, अब जो है मीडियन चाहिए, तो मीडियन के लिए क्या, हमें सॉर्टेड होना चाहिए, तो ये क्या है हमारा सॉर्टेड है, डेफिनेटली नॉट, सॉर्टेड नहीं है। इसको क्या कर देंगे मेरे भाई, हम लोग कर देंगे सॉर्ट, ठीक है, इसको क्या करेंगे, सॉर्ट कर देंगे। अब सॉर्ट करने के बाद हमारा जो टेम्प हो जाएगा कुछ इस तरह का हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3 5 6 9, ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा। अब देखो नंबर ऑफ केसेस इसमें क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें क्या है, ऑड है, ठीक है, सिंपल सी बात है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है इसमें, अब आप गिन के देख लो, ऑड ही होंगे। तो इस केस में मीडियन क्या होगा, देखो इसके इधर 4, इसके इधर 4, ठीक है, मतलब कि मीडियन हमारा क्या हो जाएगा, n/2, साइज के बाई 2, देन हमारा मीडियन क्या होगा मेरे भाई, 5 हो जाएगा अपना मीडियन, तो 5 क्या होगा अपना मीडियन हो जाएगा। भाई यार आ जाओ, यस, अब ब्लैक से लिखते हैं, तो 5 क्या हो जाएगा अपना, देखो इसके n/2, इसके n/2, ठीक है, 4 4 8 9, 9 9 n/2 कर दोगे आप, क्या आ जाएगा, मिड क्या आएगा, 5 आएगा, ऑब्वियस सी बात है, 4 0 1 2 3 4 इंडेक्स, ठीक है। तो मेरे भाई यही होगा अपना मीडियन, एज सिंपल एज दैट। हम लोग रिटर्न क्या कर देंगे, ठीक है, अगर हम लोग को रिटर्न करना होगा सूडो कोड की बात अगर मैं करूँ, तो सूडो कोड आप समझ ही गए हुए, टेम्प ऑफ n/2, क्योंकि ऑलवेज जो है कि क्या होगा, केस ऑड के लिए ही होगा, ठीक है, n/2, बस इसी को मेरे भाई रिटर्न कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यही है मेरे भाई ब्रूट फोर्स, बहुत ही सिंपल अप्रोच, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। चलते हैं अपने जो है कि कोड एडिटर की तरफ, एंड देन देखते हैं जीएफजी पे। ये देखो मेरे भाई, मैंने बस सिंपल सा कुछ नहीं किया, देखो हमने क्या किया, 1D मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है, मतलब 2D ये जो वेक्टर है, 2D मैट्रिक्स को 1D में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे मैं ट्रैवर्स कर रहा हूँ रो में, देन उसके बाद कॉलम में, हर एक कॉलम को, एंड देन पुश कर दे रहा हूँ उसमें, फिर इसके बाद देखो सॉर्टेड है नहीं, जैसा कि मैंने बताया था, ये क्या है, ये पुश हो गया है, इसके बाद सॉर्टेड तो है नहीं, तो क्या किया हमने, मैंने मेरे भाई सॉर्ट कर दिया इसको, ठीक है, एंड देन रिटर्न कर दिया। अब हमें पता है क्या होगा, ऑलवेज ऑड है, तो मैट्रिक्स साइज बाई 2 कर दो, ये क्या है, डायरेक्ट वही रिटर्न करेगा। अब देखो कंपाइल एंड रन करके मैं दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग को यकीन हो जाए कि सच्चाई यही है, ठीक है भाई, ये देखो 100% ये सक्सेसफुल हुआ है। अब देखो मैं इसको सोल्यूशन मतलब सबमिशन दिखा देता हूँ, सबमिट करने का कोई फायदा नहीं, ये देखो करेक्ट है, यहाँ पे देखो सेम सेम, कोई चेंजेस नहीं है। तो बस यही है मेरे भाई, मैंने यही किया है, ठीक है, एंड चलते हैं इसके जो है कि टाइम और स्पेस बताने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल मैं बता देता हूँ, ठीक है। हमने सिर्फ एक वेक्टर यूज़ किया है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, वी ऑफ n इंटू एम, जितनी उसकी साइज है मैट्रिक्स की, ठीक है,
एंड देन सॉर्ट के लिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात करूँ। अब टाइम की बॉक्स कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो बिग O ऑफ n इंटू एम यूज़ किया है, देन सॉर्ट करने के लिए यूज़ किया है बिग O ऑफ n log n। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा होगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं बात करूँ टाइम, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरे भाई पहले हम लोग ट्रेवल्स कर रहे हैं बिग O ऑफ n इंटू एम, देन फिर सॉर्ट कर रहे हैं तो बिग O ऑफ n log n, ठीक है। n log n मान लो उसकी ओवरऑल साइज जो है n है, ये हो जाएगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर मेरे भाई मैं बात करूं तो बिग O ऑफ n इंटू एम होगा अपना, ये होगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये रही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, सो आई होप मेरे भाई आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और कैसा लगा सीरीज आप बताना, ठीक है, क्या इसमें और इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, आई होप ये आपको ब्रूट फोर्स अप्रोच समझ में आएगा। अब जो है इसके बेटर एंड ऑप्टिमल अप्रोच की बात करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।